मेटाफोर्स को लेकर के, साथ में अपने कैरियर को लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने एक सोचने की जरूरत है हम सब लोगों को कि हमने मेटाफोर स्टार्ट किया तो क्यों स्टार्ट किया। और दोस्तों, आज आप, मैं नहीं जानता आपकी किस साथी की कितनी एज है, कोई 18 साल भी हो सकता है, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 80 साल। हर एज ग्रुप के लोग आज हमारे सेशन के अंदर हैं। और आप एक बार नोट करना दोस्तों, अपनी जिंदगी के पिछले पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो आप पाएंगे आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम स्टार्ट तो किए, उन काम की शुरुआत तो की, लेकिन कभी आपने उन काम को करने के लिए उस कारण को नहीं ढूंढ पाए कि आपने वो काम शुरू क्यों किया। और वो कारण ना मिलने की वजह से वो काम शुरू तो किया, लेकिन वो काम खत्म करने से पहले पहले उस काम को वहीं पर छोड़ दिया। एक बार जानना चाहूंगा आप लोगों के हैंडरेज के माध्यम से, अगर आप लोगों में से कुछ साथियों ने अपने पन्ने पलटे, अपनी हिस्ट्री के पन्ने पलटे, मेरी बात सुन करके, कितने दोस्तों को लगा कि हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई काम शुरुआत तो किया था, लेकिन उसका कारण नहीं पता था मैंने शुरू क्यों किया, और उस काम को पूरा करने से पहले इसको ड्रॉप आउट कर दिया, उस काम को पहले ही छोड़ दिया। कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ काम किए, चाहे वो एक काम हो, दो हो, 10 हो। ये देखो दोस्तों, अभी हमारे बीच में हैंडरेज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मतलब ये पता लग रहा है कि दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं, लेकिन हम उसका कारण नहीं जानते। थैंक यू दोस्तों, अब आगे हैंडरेज ना करिएगा, आगे अगला सवाल आएगा तब हम हैंडरेज करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, अब आपको एक बात मैं बता दूं, हमने जब वो कारण नहीं पता होता, और कारण ना पता होने की वजह से हम अपना कोई काम करते हैं, तो हम उस काम को लेकर के अपनी मंजिल तक भी नहीं जा पाते। और दोस्तों, जब तक हमें उस कारण का ना पता हो हमने वो काम क्यों किया, तो हमें उस काम को करने का तरीका भी नहीं पता लग पाता है। क्यों? हमें पता ही नहीं हमें काम क्यों करना है, तो हम करेंगे कैसे, तो ये सवाल तो बाद का है। आज मैं बात करूं दोस्तों, हमने मेटाफोर स्टार्ट क्यों किया। आप एक बार देखेंगे, सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है। हमें हमें हमारी जिंदगी में कुछ सुधार की जरूरत है। हमारे जो भी हम काम करते आए अपने पिछले समय में, उन काम को करने से हमें वो सब नहीं मिला जो हम पाना चाहते हैं। अगर हमें वो सब मिल चुका होता तो दोस्तों, आज हमें मेटाफोर्स में आने की जरूरत नहीं होती। हम वो सब हासिल नहीं कर पाए अपने पिछले काम से, या पिछले समय में हमने जो भी कुछ किया, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे मेटाफोर्स में हैं। लेकिन हम मेटाफोर्स में क्यों आए, तो हमने एक बार फिर से देखा, सोचा कि मेटाफोर्स में पैसा बहुत है, और साथ में मेटाफोर्स में काम करते हुए हमें बाहर रोड पे दर दर नहीं भटकना, हर आदमी की चौखट के दरवाजे को ठक ठक नहीं करना, हर आदमी को मिल करके, जिस तरीके से हम पिछले प्रोडक्ट्स बेस में या पिछले किसी सिस्टम में काम करते थे, उस तरीके से हमें किसी को तेल साबुन नहीं बेचना, या किसी का इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाने के बाद हमें मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग अगर देखेंगे, पाएंगे, या तो हमें दो तरीके के प्लान मिलते थे, या तो हम प्रोडक्ट बेस में जाकर के तेल साबुन बेचते होते थे, या किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में जाते थे, लोगों का वहां पे लाखों करोड़ों रुपए लगवा देते थे, और उसके बाद में चेहरा छिपा करके भागते थे। अक्सर ये चीज पुराने इतिहास में या पुराने सिस्टम्स के ऊपर देखी गई है। तो दोस्तों, अब हमने जब मेटाफोर्स को देखा, तो हमें पता लगा यहाँ पे हमें किसी को तेल साबुन नहीं बेचना, ना ही किसी का यहाँ पे पैसा उस तरीके से लगवाना, या उस पैसे को लगाने के बाद हमें चेहरा छिपाने की जरूरत पड़े, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। इसका ना कोई एमडी है, ना कोई सीएमडी है, ना ही कोई बैंक अकाउंट है। जो भी आईडी लगती है, चाहे वो 600 रुपए से लगे या 17 लाख रुपए से लगे, जो भी आईडी लगती है, 1 सेकंड में वो पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, डर किसी बात का नहीं। अब हमने मेटाफोर शुरू किया क्यों किया, कि हमें पैसा चाहिए, जेन्युइन तरीके से चाहिए, वो सब यहाँ पर मिलता है। दूसरा, हमें एक बात की चिंता, एक बात का डर जो होता था, वो डर खत्म हो जाता है एमडी सीएमडी अकाउंट ना होने की वजह से, साथ में पैसा 100% डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से। क्योंकि किसी भी सिस्टम का भागने का जो डर होता है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से होता है कि यार, ये पैसा सिस्टम के हाथ में जाएगा और सिस्टम पैसा इकट्ठा होते ही वहां से फरार हो जाएगा।
तो वो सब चिंता यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, साथ में एक और खास बात यहाँ पे देखने को मिली, और जिस बात ने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को। कैसे? अब तक हम जिस भी सिस्टम पे काम करते थे, कहीं ना कहीं हम लोगों से मिल करके काम करते थे, घर बाहर घूमते रहते थे, वगैरह वगैरह। जब से लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस आया, उसके बाद में इस काम की शुरुआत हुई दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, घर बैठे ये काम स्टार्ट हुआ, किसी से मिलने जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और आप ऑनलाइन अपने एक मोबाइल से, एक कंप्यूटर से अपने इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेटाफोर्स हमें पैसा भी देता है, सुकून भी देता है, और सबसे बड़ी बात, जो हम लोग टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के लिए काम करते थे, वो सारी चीजें भी प्रोवाइड करता है। आप एक बार अंदाजा लगा करके देखिए, यही प्रोग्राम आज हमारा जूम पर ना होकर के कहीं किसी एक हॉल में होता, कहीं किसी जगह पर होता, और सुबह सुबह हम सबको 8 बजे वहां पर पहुंचना होता। आप खुद अंदाजा लगा ले, क्या आप जा पाते? क्या आपकी टीम के लोग जा पाते? यहाँ पर दोस्तों, आप में से कई साथी ऐसे होंगे अभी तक भी अपने रजाई के अंदर बैठे चाय का मजा लेते हुए हमारे सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये वाला बिजनेस हमें हर तरीके से रिलैक्सेशन भी देता है। लेकिन आपको पैसा चाहिए, तो दोस्तों, पैसा कभी ऐसे नहीं आता, साथ में कुछ करना होता है। क्या करना है, कैसे करना है, वो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हमें एक बड़ा पैसा चाहिए, भले ही हम लोग घर पे बैठ करके काम कर रहे हैं, भले ही हम रिजाई में बैठ करके काम करते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, काम तो हमें करना पड़ेगा। तरीके बदल जाते हैं, वो तरीके कौन से हो सकते हैं, और साथ में हमारा सिस्टम क्या है, इसकी हमें जानकारी चाहिए। आज मैं एक बार आपके सामने कुछ अपना जो आज की ट्रेनिंग सेशन है, आज का जो डिस्कशन है, वो मैं रखना चाहूंगा। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों से एक बार ये जानना चाहूंगा, कितने साथी ऐसे हैं जिनको अपने नए प्रोस्पेक्ट को फोन कॉल के माध्यम से जूम मीटिंग में बुलाने में, या उनको बिजनेस प्लान दिखाने में समस्या आती है, या वो जानना चाहते हैं कि हमें किसी नए साथी को इनवाइट करना है, तो किस तरीके से हमें उनको प्लान दिखाना है, किस तरीके से हमें समय बचाते हुए अपने बिजनेस प्लान की एक एक बारी क्या उनको बतानी है। तो दोस्तों, आपको एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे साथी एक चीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मान लेता हूं आप में से किसी साथी ने नए प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, सर मेरे पास में एक बिजनेस है, मैं आपको बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। शब्दावली आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेन मकसद है आपका उनको बिजनेस दिखाना। तो आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जिनको अभी प्लान दिखाना नहीं आता, और कुछ साथी ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि उनका जो प्लान है, शाम को 7:55 वाली मीटिंग में ही वो बंदा आए, वो साथी आकर के प्लान देखे। हमारा भी मकसद यही होता है दोस्तों, हम 7:55 वाली मीटिंग को सक्सेसफुल बनाए, और हमें करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, शाम को 7 बजे, 8 बजे वो लोग ट्रैवल में होते हैं, या अपने घर परिवार में होते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो उस समय अपना समय नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि उनको भी बिजनेस की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है, इसलिए वो समय नहीं निकाल पाए। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है आपके पास में, कि भाई वो आदमी 8 बजे तो मिलेगा नहीं। तो आप सोचते हैं, चलो मैं अपनी अपलाइन से समय ले लेता हूँ और मिल करके हम बात करते हैं। तो दोस्तों, उस केस में आपको उस प्रोस्पेक्ट का भी समय चाहिए, आपका भी समय चाहिए, और आपके अपलाइन का भी समय चाहिए। साथ में, जैसा कि यहाँ पे पहले ट्रेनिंग सेशन में बताया गया, कि उस केस में दोस्तों बिजनेस आपका नहीं हो रहा, आपके अपलाइन का बिजनेस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों, आज मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि आपको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से प्लान दिखा पाएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान दिखा पाएंगे। एक लास्ट फाइनल फाइनल हैंडे में चाहूंगा, कितने साथी जानना चाहते हैं कि आज से वो खुद से अपना प्लान दिखाएं लोगों को, और उनको कन्वर्ट कर सके लीड में, लीड से, प्रोस्पेक्टिंग से उनको अपने बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट कर सके। कितने साथी जानना चाहते हैं कि हम जो है लोगों को अपने आप से खुद से प्लान दिखाएं, और बेहतरीन तरीके से दिखाएं। क्या बात है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जबरदस्त तरीके से हाउसफुल हो चुका है, और आज हमारे यूट्यूब पर भी काफी सारे साथी, कई सौ लोग जो है यूट्यूब पर भी आ चुके हैं। तो दोस्तों,
जब सुबह सुबह इस तरह से हाउसफुल माहौल देखने को मिलता है तो एक अलग ही मजा आता है दोस्तों। क्या बात है। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं कि किस तरीके से हमें सामने वाले साथी को प्लान दिखाना है। तो बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको जब भी जिस भी साथी से बात कर रहे हैं, आपकी शब्दावली जो भी होती है उनको इनवाइट करने की, उसका एक अपना अलग लेवल होता है। और मेरी शब्दावली कभी भी हो सकता है आपको काम आए या ना आए, बट अक्सर हम लोग जो सामने वाले से बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अमित सर को कॉल मिलाया। हेलो अमित सर, नमस्कार सर, मैं कुलदीप सैनी बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर आप कैसे हैं सर? आप, मैं तो खैर बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं सर? हालचाल पूछा। हालचाल पूछने के बाद में सर अगर समय है 2 मिनट का तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी सर बताइए। दोस्तों आपको पता होने के बावजूद भी, भले ही वो आपको पता है बिल्कुल फ्री बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछना है सर अगर आपके पास समय है तो मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? जी सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर मैं कुलदीप सैनी, और एक्चुअल में वैसे तो मैं एक जॉब करता हूँ, लेकिन साथ में अपना मैं कुछ एक ऐसे डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और एक सर्वे का मैं पार्ट हूँ। मैं थोड़ा सा एक सर्वे कर रहा हूँ और लोगों से उनके लाइफ के बारे में और थोड़ा सा उनके करियर के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। दोस्तों इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट बिजनेस के बारे में पंच करना है, नहीं। आप, आपके पास शब्दावली या आपके पास अप्रोचिंग तरीके कुछ भी हो सकते हैं। आप उससे बात करेंगे सर मैं थोड़ा सा एक सर्वे एक कर रहा हूँ, तो उस सर्वे के चलते मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा। अगर आप सर्वे वर्ड ऐड कर देंगे तो दोस्तों वो थोड़ा सा आपको हो सकता है बताना शुरू कर दे। जब आप सर्वे का नाम लेकर के पूछेंगे सर मैं जान सकता हूँ आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं सर, तो वो बताएगा हाँ सर मैं एक जॉब करता हूँ। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है जॉब करते हैं। सर कभी मैंने भी सोचा था कि मैं एक जॉब करूं, और काफी लंबे समय मेहनत करने के बाद में मुझे जॉब मिली, और आज मैं भी एक जॉब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जैसा भी आपका पर्सनल लाइफ है आप बता सकते हैं। और उनसे अब थोड़ा सा बातों बातों में फिर ये कहें सर मुझे लगता है सर जॉब तो आप काफी अच्छे समय से कर रहे हैं और सैलरी भी अच्छी खासी होगी सर, एक बात तो है जॉब होने के बाद ना सर लाइफ बड़ी सेट हो जाती है। आपको ये बात जरूर बोलनी है अगर सामने वाला जॉब करता है तो। सर जॉब करने के बाद ना सर लाइफ बड़ी सेट हो जाती है। हर काम अपने शेड्यूल पे बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। अपना जो भी रूटीन के खर्च होते हैं वो सब इजीली मेंटेन हो जाते हैं। तो दोस्तों जब आप इस तरीके की बात करेंगे तो जॉब वाला हर आदमी डेफिनेटली एक बात कहेगा, सर बात तो खैर ठीक है लेकिन एक बड़ी टेंशन है। जॉब में कोई भी खर्चे पूरे नहीं होते। नौकरी एक ऐसी चीज है, भूखा मरने नहीं देती, तरक्की करने नहीं देती। मतलब जॉब वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, महीने पे वो कभी उनकी सैलरी 1 तारीख को या कभी 7 तारीख को या 10 तारीख को आती है, और सैलरी आते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। और जिंदगी अक्सर क्रेडिट कार्ड पे चलती है, लोन पर चलती है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब के बारे में बताएगा, अरे सर जॉब तो है लेकिन मजा नहीं आ रहा। साथ में वो कह भी सकता है कि सर जॉब तो है लेकिन समय नहीं मिलता, बॉस जो है बिल्कुल निचोड़ के रखता है। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में दोस्तों अगर आपको सैलरी 10,000 दी जाती है तो आपसे बिजनेस 20,000 का 25,000 का लिया जाता है। ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों काम वहां से आपसे डबल लिया जाता है, सैलरी आधी मिलती है, तो हर आदमी जॉब को लेकर के कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कोई बॉस के स्वभाव से, कोई टाइम टेबल से, कोई परिवार को समय नहीं दे पाता, किसी को मनचाहा पैसा नहीं मिलता। तो जॉब से मैक्सिमम लोग परेशान हैं। जैसे ही दोस्तों वो आपको अपने परेशानी का कहीं ना कहीं इजहार करे, उसी समय पे वो राइट टाइम होता है आपको अपनी बात रखने का। सर बिल्कुल सही कहा आपने। जॉब में ये परेशानी मैंने भी देखी, और जब ये परेशानी मैंने देखी तो सर मैंने भी फिर एक डिसीजन लिया। मैं अपने एक दोस्त के साथ में बैठा डिस्कशन कर रहा था। उन्होंने बताया कि जॉब को बिना डिस्टर्ब किए तो एक काम कर सकता है, और सर मैंने उस दोस्त की बात मानी और अपना लाइफ का थोड़ा सा समय मैंने लगाना शुरू किया। और यही वजह है कि आज मैं एक बहुत अच्छे तरीके से एक सर्वे कर रहा हूँ, और जो लोग कहीं ना कहीं अपनी जॉब को लेकर के थोड़े से डिस्टर्ब से चल रहे हैं, और मैं ऐसे उन ओपन माइंडेड लोगों को आपकी तरह से, जैसे आज आप मुझे ओपन माइंडेड लग रहे हैं, ऐसे ओपन माइंडेड लोगों को मैं बात करके
अपने सर्वे के माध्यम से उनको कुछ डिस्कशन करता हूं और सजेशन देता हूं। और सर मैं आपको बता दूं, मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर एक बदलाव पाया, और मेरे साथ साथ में बहुत सारे नए ऐसे दोस्त मुझे मिले जिनको मैंने वो चीजें बताई और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में उस चीज को अप्लाई किया और अपनी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात सर, बिना जॉब को डिस्टर्ब किए। और सर बड़ी खुशी मिलती है कि जब हम किसी की जिंदगी में कोई बदलाव लेकर के आए। यहां तक दोस्तों आपने जितनी भी ये बातें की, आपने इन बातों में देखा, मैंने जस्ट मोटे मोटे हिंट दिए हैं आपको, इन बातों में आपने देखा मैंने उनको बिजनेस के लिए इनविटेशन नहीं दिया और ना ही उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने उनको बिजनेस बताया। तो दोस्तों इतने बात होने के बाद वो बंदा खुद पूछेगा आपसे कि सर ऐसा क्या चीज है, क्योंकि अभी तक आपने बिजनेस की बात नहीं की। तो वो जब आपसे पूछे सर ऐसा क्या चीज है, तब आप उनको बता सकते हैं कि सर ठीक है, आप ये बताइए सर मुझे आपके पास में 15 से 20 मिनट का समय कब होगा, जो कि मैं आपको एक पर्सनल मोबाइल पे एक स्मार्ट मीटिंग डिसाइड करके एक डिजिटल मीटिंग के माध्यम से मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर सकूं, मैं आपको वो गाइडलाइन या वो सजेशन मैं दे सकूं जो जिसको देने के बाद मेरे साथ में आज कुछ लोगों की जिंदगी बदली है। आप सर समय बताइए, कब आप समय दे सकते हैं? आज दोपहर में समय मिलेगा सर आपको, या शाम को समय मिलेगा? आपको जानबूझ करके 2 टाइम मांगने हैं, 1 टाइम नहीं मांगना कभी भी कि सर आप 10 बजे फ्री हैं क्या? वो आदमी मना करेगा। आपने उनसे पूछना है सर मुझे आप ये बताइए, आप दिन में 2 बजे फ्री हैं या शाम को 8 बजे फ्री हैं? आप 2 समय बताएँगे तो दोस्तों 99% वो 2 में से 1 समय आपको ज़रूर देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे। हाँ, किसी के घर में जेन्युइन बात है, मजबूरी है, तो वो आदमी कहेगा सर आज तो मैं पूरा दिन बिज़ी हूँ, लेकिन कल मेरे पास समय निकल जाएगा और कल मैं दोपहर में टाइम दे सकता हूँ। तो दोस्तों आपको भले ही जिस टाइम पे आपका डिस्कशन चल रहा है, वो आदमी उस समय आपसे कहता है कि हाँ, मैं अभी फ्री हूँ, लेकिन उस टाइम पे आप अपने आप को बिज़ी बताएँगे। आप कहेंगे सर अभी तो मेरा अपॉइंटमेंट ऑलरेडी एक साथी के साथ में फिक्स है और नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर-अंदर मुझे जो है ना उसकी ज़ूम मीटिंग स्टार्ट करके मुझे उसको इसके बारे में बताना है। इसलिए सर अभी तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे आप अपना परफेक्ट टाइम बता दीजिए जब आप 15 से 20 मिनट दे सकें। तो आप उनसे दोपहर का या शाम का समय माँगिए। अगर वो शाम का समय देते हैं तो आप उनको नेशनल मीटिंग में लेकर के आ जाइए 7:55 पे, और वो कहते हैं नहीं दोपहर में समय है, तो ठीक है सर आप बताइए अपना समय, और जो भी वो आपको राइट टाइम देते हैं, आप उनको बोल देना कि सर ठीक है आप 2 बजे मुझे मिलने वाले हैं, सर मैं आपको जो है लगभग 1:30 पर या 1:30 बजे, पौने 2 बजे मैं आपसे एक बार कॉल करके फिर से मैं कन्फर्म कर लूँगा कि सर आपका परफेक्ट सूटेबल टाइम है, तो फिर हम अपना एक बार डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो जो भी उसने टाइम दिया दोस्तों, आप उस समय से 15-20 मिनट पहले उनको एक रिमाइंडर कॉल कर लें और पोलाइटली बात करें, कभी भी आर्गुमेंट्स ना करें। उनसे बात करेंगे, ठीक है सर सर क्या आप बिल्कुल परफेक्ट हैं सर और सही नेटवर्क में हैं सर? आप कॉल करके पूछ लें उनसे, कितने बजे? मीटिंग टाइम से 15 मिनट 20 मिनट पहले। वो रिमाइंड आप दे देंगे तो अगर वो साथी कम्फर्ट नहीं होंगे, तो वो कम्फर्ट हो जाएँ। कई बार ऐसा होता है 2 बजे का टाइम दिया लेकिन 2 बजे अपने दोस्तों के बीच में बैठे हैं, लंच कर रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो आप उनसे 15-20 मिनट पहले एक बार रिमाइंडर कर देंगे, सर अभी आप परफेक्ट हैं, सूटेबल हैं सर 2 बजे हम बात करने वाले हैं। तो अगर परफेक्ट नहीं है तो सर थोड़ा-सा परफेक्ट हो जाइए या नेटवर्क में प्रॉपर आ जाइए। इस तरह से बात करते हुए रिक्वेस्टिंग वे में आप रिमाइंड करा देंगे तो डेफिनिटली वो आदमी 2 बजे माइंड मेकअप करके, परफेक्ट माइंड मेकअप करके ओपन माइंड के साथ में आपसे मिलेंगे। और दोस्तों जब वो ओपन माइंड करके मिलते हैं, तो फिर आप उनसे बात करते हुए सीधा ये नहीं है स्क्रीन शेयर करें। पहले उनसे हाल-चाल पूछ लें 1 मिनट के लिए और बात करते-करते सर आपकी इजाज़त हो, तो मैं आपको अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मेरी आपसे सुबह बात हुई थी। ठीक है सर, आप कर सकते हैं। आपने उनसे इजाज़त ली। इजाज़त इसलिए ली आपने कि उस इंसान को ये भी पता लगना चाहिए कि सामने वाले को हम कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जब हम सामने वाले को इम्पोर्टेंस, एडिफिकेशन दे करके बात करते हैं, सामने वाला आपकी पूरी बात को फोकस करके सुनेगा। फ़ोन मिलते ही ज़ूम मीटिंग पे आते ही अपना स्क्रीन शेयर करके चालू हो गए तो दोस्तों, वो लगता है ठीक है यार, ये अपने फ्लो में बात कर रहे हैं। लेकिन एडिफिकेशन देकर के आप बात करें। सर मैं अगर आपकी इजाज़त है मैं स्क्रीन शेयर करके डिस्कशन चालू करूँ सर?
हाँ सर ठीक है, श्योर, वो डेफिनेटली यस करेगा और आप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करने के बाद में आपको क्या करना होगा सर, मैं आपको बता दूं, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस वर्ड मत बोलना सर, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा प्रोजेक्ट है सर, इसमें ना मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और मैं बड़ा इस बारे में गर्व महसूस करता हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं। सर आपको बता दूं सर, ये प्रोजेक्ट एक सर्वे के माध्यम से स्टार्ट हुआ, और ये बात मैं आपको बता दूं, ज्यादा समय नहीं हुआ, 29 जून को ये सर्वे स्टार्ट हुआ, और इस सिस्टम पे आज यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह से इस प्रोजेक्ट पे सर्वे करते करते यहाँ पे बहुत बड़ा परिवार बना चुके हैं। लगभग 8.5 लाख लोग इस सर्वे के माध्यम से जुड़ चुके हैं और यहाँ पर अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं। सर मैं आपको बता दूं, एक नहीं सर, हजारों लोग यहाँ पर करोड़पति बन चुके हैं। और वैसे मैं आपको बोलूं, करोड़पति वर्ड यूज ना करें, करोड़पति वर्ड यूज ना करें, क्योंकि कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। कुछ लोगों को वो कहानी याद होगी ना बचपन की, अंगूर खट्टे हैं, वो अंगूर खट्टे वाली कहानी याद आ जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं होते उनको। तो आप करोड़ों की बात ना करें, आप ये कह सकते हैं सर, यहाँ पर लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने इस प्रोजेक्ट में काम करके अपनी जिंदगी को बदल दिया, अपने हर तरीके के सपने को वो पूरे करते जा रहे हैं। जब आप इस तरीके की बात करेंगे तो वो डाइजेस्ट कर पाएंगे। आपने बोल दिया करोड़पति बन गए हैं और करोड़पति बन सकते हैं, हमारे लिए बहुत आसान लगता है करोड़पति बोलना या बनना, लेकिन उनको एक बहुत ही अटैकिंग वर्ड लगता है, तो करोड़पति वर्ड सुन करके उनको झटका लगता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो आपको करोड़पति वर्ड यूज नहीं करना, आप उनको ये बोलेंगे कि सर इस प्रोजेक्ट में सर्वे के माध्यम से जुड़ते जुड़ते आज 8 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और इसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, सर्वे करते करते लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल लिया, यहाँ पे अपने हर सपने वो पूरे करते जा रहे हैं। आप इस तरीके से बात करते हुए वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है बताइए। तो दोस्तों आपको इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी, आपको नहीं बताना कि ये सिस्टम हमारा ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इकोसिस्टम है, यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है वगैरह वगैरह। क्योंकि जब हम सामने वाले को बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो है उनकी एक अलग बात है, लेकिन अगर हम फ्रेश आदमी को बोलते हैं, जब हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे एमडी सीएमडी नहीं है, तब भी उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि वो सिस्टम्स के बारे में जानकारी नहीं रखते। उनको एक क्वेश्चन मार्क लगता है, यार एमडी सीएमडी नहीं, यार ये तो एक खाली एक सॉफ्टवेयर है, तो साला कभी भी भाग जाएगा। माफी चाहूंगा मेरे मुंह से ये बात निकली, ये मैं सामने वाले की सोच के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, यार ये तो भाग जाएगा ये सिस्टम। क्यों? क्योंकि लोगों ने अब तक यही सुना है कि सॉफ्टवेयर आते हैं और भाग जाते हैं। यहाँ पे हमें उनको एक्सप्लेन करना है कि सर, मैं आज आपको जो प्रोजेक्ट दिखाना चाहूंगा, वो एक हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को बदला है। और आप ये बातें करके ना, आप उनको फिर अपने आ जाइए अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट पे आने से पहले आप उनको बताएंगे सर ये हमारा यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट है। आप सीधा आईडी खोलने से पहले आप मान लेते हैं आपने ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया, सर ये हमारा एक तरह से वॉलेट है और ये एक तरह से हमारा बैंक है। यहाँ पे आप अपना जो भी इनकम होती है वो आपकी सारी इनकम यहाँ पर आती है, और यहाँ से आप अपने बिजनेस को, अपने इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। वो कहेंगे ये क्या चीज है, तो इसके ऊपर आपको हल्का सा ब्रीफिंग देनी है। सर आपको मैं बता दूं, जैसे हमारा फोन पे होता है सर, हमारा इंडियन करेंसी को रखने के लिए, इंडियन करेंसी को लेन देन करने के लिए, सर अब ये जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, इंडिया लेवल पे काम नहीं करता, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। और सर इस सर्वे में हमारे इंडिया के लोग भी और बाहर के लोग भी जुड़े हुए होते हैं, तो सबका लेन देन रुपए में या डॉलर में नहीं चलता। तो हमें एक ऐसी करेंसी की जरूरत थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह बराबर चल सके। तो दोस्तों आपको मेरी शब्दावली तो बहुत ज्यादा लंबी लग रही होगी, लेकिन आपको इसमें ना निचोड़ करके जो भी बातें आप रखना चाहें, आप अपने शब्दों को चुनाव करें और उस तरीके से बात करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सर ये हमारी करेंसी जो भी होती है वो हम इसमें रखाव करते हैं, लेन देन करते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये जो सिस्टम है, ये जो वॉलेट आपको नजर आ रहा है, इस वॉलेट में
कोई भी आदमी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, 12 वर्ड का पासवर्ड आता है। और सर इस पासवर्ड के बिना आप इसमें करेंसी को देख सकते हैं, निकाल नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं सर, ये पासवर्ड दुनिया का सबसे सेफेस्ट पासवर्ड है। क्यों? 12 वर्ड्स पासवर्ड ना तो मैच होते जल्दी से और ना ही याद होते। तो आप इसमें अपनी करेंसी का रखरखाव करते हैं। और जो हम सर्वे करते हैं सर, जिस प्रोजेक्ट के हम साथ में जुड़े हुए हैं, वो यहीं से ही इसी वॉलेट से खुलता है। तो उसके बाद दोस्तों आप अपने ब्राउजर पे जाइए और यहां से आप अपनी आईडी खोल करके उनको दिखा दीजिए। तो दोस्तों जब आप उनको ये आईडी खोल करके दिखाएंगे, तो उसके बाद आप उनको दिखाएंगे सर यहाँ पे जो ये सर्वे है, इसमें आप देखेंगे हमारा कुछ थोड़ी सी आप डिटेल बता सकते हैं, हल्का फुल्का ओवरव्यू दिखा सकते हैं कि सर मुझे जो है मेरे साथी ने, जिसने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, आप होम पे क्लिक करके आप उसको अपने अपलाइन का ये दिखा सकते हैं कि सर ये मेरे अपलाइन है और इनके माध्यम से मैंने जो है अपना काम चालू किया। और यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा ओवरव्यू दे दे, मैं ज्यादा वेबसाइट के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा क्लासिक प्रोग्राम के अंदर आऊंगा आपके सामने। ठीक है, हल्का सा आप ओवरव्यू दे दें, उसके बाद में आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम में आ जाएं। अब दोस्तों यहां से असली चीजें शुरू होती हैं। सर ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिन लोगों को हम सर्वे में लेकर के आते हैं, अपने इस बिजनेस में लेकर के आते हैं, प्रोजेक्ट में लेकर के आते हैं, तो वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। और आपने कितने लोगों को इस प्रोजेक्ट के साथ में इन्वॉल्व किया, इस प्रोजेक्ट में लेकर के आए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट मैं एक बार अपना मार्कर निकालूं दोस्तों, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। यस, आपको दोस्तों बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं बताने का है कि ये सिस्टम हमारा अभी ब्लॉकचेन है क्या नहीं है, बिल्कुल 100% ब्लॉकचेन पे है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने ज्यादा हम टेक्निकल शब्द यूज करते हैं, उतना सामने वाले को दिमाग में क्वेश्चंस 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 बहुत ज्यादा आ जाते हैं और वो पजल हो जाते हैं कई बार। जितना सामने वाले को जरूरत है आप उतना दें। जब आप उससे इस बारे में बात करेंगे, फिर अब आप आगे आ जाएंगे यहाँ पर अपने मैट्रिक्स के ऊपर। और जब आप मैट्रिक्स के ऊपर आएंगे, तब आप उनको बताएंगे सर देखो मैंने भी इस सिस्टम, इस प्रोजेक्ट को समझा और मैंने भी इस काम को शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे हमें सर्वे करते जाना है, लोगों को जागरूक करते जाना है, और यहाँ पे अपने जॉब को, अपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम यहाँ पर इस सर्वे में लोगों को लेते जा रहे हैं और पैसा कमाते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये सिस्टम बनाया है। यहाँ पे आपको 2 तरीके के मैट्रिक्स नजर आएंगे। अब आप थोड़ा सा आइए बिजनेस लैंग्वेज पर। अब तक आप सर्वे लैंग्वेज पे थे, अब आप आएंगे थोड़ा सा बिजनेस लैंग्वेज पर या प्रोजेक्ट लैंग्वेज पर। तो यहाँ पे आप बता दें सर, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के मैट्रिक्स हैं। आप देखेंगे एक तो यहाँ पे S6 वाला जो देख रहे हैं आप, ये हमारा मैट्रिक्स है। और इसी के साथ में दूसरे तरीके का मैट्रिक्स है जिसको हम सर S3 बोलते हैं। मैं आपको बता दूं सर, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है, इसमें हम 6 लोगों को सर्वे करके लेकर के आते हैं। और दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है, इसमें हम 3 लोगों को अपने साथ में इन्वॉल्व करते हैं। और अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे हमें इनको लेकर के आने से क्या फायदा मिलता है सर। देखो सर, जैसे ही हमने इस बिजनेस को या इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, पहले मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर जो भी अब मैं आपको चीजें बताऊंगा, जस्ट 1 सेकेंड जी। ठीक है, अब ठीक है सर। ये जो हमारा मैट्रिक्स है S6 का, इसमें हमें 6 लोगों को लेकर के आना होता है, 6 लोगों को इन्वॉल्व करना है। जैसे ही यहाँ पे आप अपना इस सिस्टम में आप आएंगे, आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और आप जब किसी साथी को लेकर के आएंगे, तो जाहिर सी बात है सर, यहाँ पे आपको 6 पोजीशन नजर आ रही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इस तरीके से सर आपको यहाँ पर 6 लोगों को आप सर्वे करके यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। और सर आपको बता दूं, आपने यहाँ पर समय लगाया, आपने इसमें मेहनत की, तो आपको इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ कमीशन जरूर मिलेगा। कितना मिलेगा सर? यहाँ पे हमें इस काम के लिए छोटी सी फीस होती है या छोटे से ट्रांजेक्शन चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला मैट्रिक्स हमारा $5 का होता है। तो यहाँ पे आपने भी अपना $5 करके स्टार्ट किया,
और अब आप आगे जिन साथियों को लेकर के आए हैं वो भी अपना $5-5 से इसको शुरू करते हैं। और अब आपको मैं बता दूं सर, आपने इन पहले 2 लोगों को इन्वॉल्व किया, इन 2 लोगों को, अब इनके माध्यम से भी आगे काम चलेगा। अब आगे जो लोग आते हैं, इन लोगों के आने से आपको कमीशन कुछ जनरेट होता है, और वो किस तरीके से होता है अब आपको मैं क्लियरली बता देता हूं। तो वो क्या होगा, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं सर। अब आप आ गए प्रॉपर बिजनेस लैंग्वेज पे। आपको यहाँ पर 6 पोजीशन मिली सर, आप यहाँ आ गए। पहला पार्टनर आपका या पहला जो साथी है वो आपका पहली और दूसरी, यहाँ पे इन दोनों पोजीशन पे पहले दूसरे लोग आ जाएंगे। अब यहां से आगे असली खेल शुरू होगा सर। आपका अगला कोई साथी आएगा सर, वो नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा। इससे सर जो भी कमीशन जनरेट होगा वो आ जाएगा डायरेक्ट आपको, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला पार्टनर आएगा उससे कमीशन डायरेक्ट आएगा आपको, और साथ में सर एक पार्टनर और आएगा, इससे भी कमीशन आपको आएगा। और सबसे मजेदार बात यह है सर कि यहाँ पे आप लेकर के आएंगे तब भी कमीशन आना है, और आप नहीं लेकर के आते हैं, आपके पहले और ये दूसरे जो 2 लोग हैं, ये दोनों लोग नीचे किसी को ले आते हैं, उनसे भी आपको ही कमीशन आता है। और जो छठा आदमी है, छठी पोजीशन है, इससे आपका कमीशन आपको ये आपके अपलाइन को जाता है, ठीक है। पहले दोनों लोगों का भी अपलाइन या क्रॉस टीम में जाएगा, और छठे आदमी का भी आपकी अपलाइन या क्रॉस टीम को जाएगा। तो यहां पर आपने देखा सर 6 पोजीशन है, इन 6 पोजीशन में से आपको 3 लोगों से पैसा आपको आएगा, और 3 लोगों से पैसा आपके अपलाइन या क्रॉस टीम को चला जाएगा, इन 3 का ऊपर या क्रॉस टीम में, और इन तीनों का पैसा आपको। सर यहाँ पे बस ये छोटा सा मैट्रिक्स है, और इस छोटे से मैट्रिक्स में बहुत बड़ा सा पैसा छिपा हुआ है, बस इसको समझने की जरूरत है। और इस काम को करने के लिए हमें ऑनलाइन कहीं, जब भी जो भी साथी मिलता है ऑनलाइन, आपको समय मिलता है, आप उसको यूज करते हुए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपको कहीं फिजिकली मिलने नहीं जाना किसी से, और आपको ये सारा काम, ये जो भी सर्वे, जो प्रोजेक्ट है, हमें ऑनलाइन करना है। और सर ये तो मैंने अभी आपको बताया सिर्फ $5 के हिसाब से, और इसी तरीके से आप दूसरे लेवल में आप आते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में आप आएंगे, यहाँ पे आपको $10 के हिसाब से होगा। आप भी इसमें $10 से शुरू करेंगे, आपके जो लोग आएंगे $10-10 के माध्यम से आएंगे, और यहाँ से आप इन 3 लोगों से $10 के हिसाब से पैसा कमाएंगे, बाकी 3 का तो ऊपर जाएगा, ठीक है। इन तीनों का आपको आने वाला है। यहां पे आप देखेंगे सर $30 कमा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और प्रोजेक्ट है सर, इसमें S3, इसमें आप 3 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन पहले 2 लोगों से पैसा आपको आएगा $20 के हिसाब से, और तीसरे आदमी से जाएगा आपकी अपलाइन को, जो कि जिसने आपको इस सिस्टम में लेकर के आए थे उनको जाएगा। तो सर यहाँ पे अभी आपने देखा कि पहले और दूसरे लेवल के अंदर 3-3 लोगों से पैसा आया, और तीसरे लेवल में 3 में से 2 लोगों से पैसा आपको आया। तो ये आपको जस्ट आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन यहां तक आपने करके दिखा दिया जो दिखाना था। दोस्तों यहां तक हर आदमी कर भी लेता है। असली खेल, असली की पॉइंट अब आपको बताने वाला हूं। जिसने इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया, समझ लेना दोस्तों, सामने वाला आदमी डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब जो बातें बताने वाला हूं, अब अपने ध्यान इधर उधर मत करना। यहां तक आपने जिस भी तरीके से उसको अपने जूम मीटिंग तक लेकर के आ गए, सर्वे के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, पर्सनल रिलेशन के माध्यम से, दोस्ती की कसम खिला करके, जैसे भी आप जूम मीटिंग पर ले आए, यहां तक आने के बाद आपने इतना काम कर दिया, S6 बता दिया और S3 बता दिया, यहां तक आपने कर लिया। अब असली खेल यहां शुरू होगा। कैसे होगा? और इसके लिए मैं बता दूं, आपको अपनी आईडी पे इनकम है, बहुत अच्छी बात है। आपकी अपलाइन की आईडी पर इनकम है, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लेता हूं इनकम ना भी हो, तो किसी ऐसे साथी का ट्रस्ट वॉलेट को आप इंपोर्ट करके रखे, जिनकी इनकम, जिनकी आपको अलग अलग लेवल के 2 या 3 वॉलेट को इंपोर्ट करके रखना है। एक एक इनकम वो होगी जिसमें इनकम 10 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक की इनकम हो रखी हो। उस साथी का वॉलेट इंपोर्ट करके रख सकते हैं, अपने मोबाइल के साथ में अटैच करके रखे। आपको लॉजिक बताने वाला हूं क्यों।
एक तो वॉलेट आप 10 लाख से 25 लाख रुपए तक की रेंज का इंपोर्ट करके रखें, और दूसरा वॉलेट आप इंपोर्ट करके रखें दोस्तों 25 लाख से लेकर के 1 CR तक का। दो वॉलेट आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ में इंपोर्ट करके रखना। अब यहां पे क्या होने वाला है, जो साथी जॉब करते हैं या छोटे मोटे कहीं किसी बिजनेस में है, जिनका पता लगता है आपको प्रोफाइल, हर आदमी अपने अपने तरीके से प्रोफाइल को जजमेंट करता है। तो दोस्तों उस तरीके से आप डिसाइड करें आपको 10 से 25 लाख वाला वॉलेट खोल के दिखाना है या 1 करोड़ वाली आईडी खोल करके दिखानी है, ये आप खुद से डिसाइड करेंगे। अब यहां असली चीज क्या होगी, मैं मान लेता हूं आपने 10 लाख से 25 लाख वाला वॉलेट खोल लिया। 10 लाख से 25 लाख रुपए वाली आईडी आपने खोल ली। अब यहां पे आप सामने वाले को बोलिएगा, सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार स्क्रीन चेंज करूंगा, बेटर है सर आप अपने मोबाइल पे या एक डायरी पेन पे ना नोट करिए सर। ठीक है, आप उसके हाथ में डायरी पेन खुलवा दें और आप उनको बताइए, सर मैं आपको आईडी खोल करके मैं बता रहा हूं, और सर कितना पैसा यहाँ पे एक सर्वे के माध्यम से एक आदमी कमा सकता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब आप क्या करेंगे सर, ये आप देखिए, यहाँ पे पहला लेवल है जो कि $5 से शुरू हुआ। ये जिनका भी ये है उन्होंने $5 से सर्वे के साथ में आप आए, और इन्होंने कितना काम किया, कितने लोगों को सर्वे के माध्यम से यहाँ पर लेकर के आए, तो आप देखेंगे सर 113 लोग। ये साइकिल 18 बार यहाँ पे कंप्लीट हुई है। 19वीं साइकिल भी देखा जाए कंप्लीट हो चुकी है, एक आईडी की जरूरत है बस, लेकिन देखा जाए तो पूरी हो चुकी है, यानी 19 गुना 3, 19 गुना 3 यानी 57। सर 57 लोगों से $5-5 के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर पैसा इनको मिला। कितना पैसा मिला, आप जानबूझ के ये सारी कैलकुलेशन को आपको उनसे ही करवाना है। आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल पे ही 57 लोगों से $5 के हिसाब से पैसा आया, तो सर आप उनको बता दें कि सर देखो इस पहले लेवल में $285, $285 यहाँ पे आए। और सर $1 का रेट जो चल रहा है ना, आज जो चल रहा है मैं आपको बता दूं 88 रुपए का चल रहा है। तो 285 गुना 88। सर आप एक बार है ना नोट करिए, आप उनको बोलेंगे सर आप एक बार नोट कर लीजिए, पहले लेवल के अंदर 25,080 रुपए इन्होंने कमाए हैं। सर आप अपनी डायरी में एंट्री बना ले, लेवल 1 करके आप एंट्री बना ले, 25,080 रुपए इन्होंने पहले लेवल में कमाए। फिर दूसरे लेवल के लिए आप बता दें, सर इसमें देखा जाए 15 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, साइकिल नंबर 16 चल रही है जिसमें एक आईडी आनी बाकी है। ठीक है, तो यहां पर मैं 15 के हिसाब से 45 और 46 और 47 लोगों से $10 के हिसाब से $470 इन्होंने कमाए। $470 गुना 88। सर आप एक बार नोट कर लें, लेवल नंबर 2 के सामने 41,360 रुपए, ये अमाउंट आप उसकी डायरी में नोट कराएं। उसके बाद में लेवल नंबर 3 में आप बात करेंगे, सर आप देखें लेवल नंबर 3 में $20 के हिसाब से यहाँ पे पैसा आया, कितने लोगों से, 2 लोगों से आता है। 22 साइकिल कंप्लीट हुई है, यानी 22 दूनी 44 और एक 45, 45 लोगों से $20 के हिसाब से पैसा आया, मतलब $900। 900 गुना 88, सर 79,200 रुपीज, ये पैसा इन्होंने कमा लिया। सिर्फ कैसे कमाया सर, सिर्फ सर्वे करते करते। उसके बाद में लेवल नंबर 4 पे आप आइए, लेवल नंबर 4 पे आप देखेंगे सर $40 से इन्होंने यहाँ पे काम चालू किया। 9 साइकिल कंप्लीट हुई है और 10वीं साइकिल में एक पेमेंट आई है, 9 तिया 27 और एक 28, 28 लोगों से $40 के हिसाब से पैसा आया सर, $1120 गुना 88। सर आप नोट कर लें एक बार, 98,560 रुपए यहां पर आए। इसके बाद में सर आप देखेंगे लेवल नंबर 5 में $80 के हिसाब से 6 साइकिल कंप्लीट हुई है, 7वीं साइकिल में ओपन है बट पेमेंट नहीं आई है, तो 6 18। ठीक है, 18 लोगों से $80 के हिसाब से $1440 गुना 88। सर आप एक बार नोट कर लीजिए, 1,26,720 रुपए, ये आपने उनको नोट करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में मैं एक और आगे चलता हूं, लेवल नंबर 6 में सर आप जाएंगे,
$160 के हिसाब से 4 साइकिल कंप्लीट हुई। सर देखा जाए ना 5वीं साइकिल भी कंप्लीट है, क्योंकि 2 पेमेंट आनी थी, आ चुकी है, यानी 5। सर 10 लोगों से पैसा आया है यहाँ पे $160 के हिसाब से, मतलब कितना आ गया? $160 के हिसाब से $1600, $1600, 1600 गुना 88, सर 1,40,800 रुपए। आपने क्या किया दोस्तों? इस तरीके से पूरे टोटल 12 के 12 लेवल या 10 लेवल, 11 लेवल, जितने भी लेवल में इनकम आई है, आप उनको बोलते चले गए, वो लिखते चले गए। लेवल 1 में कितना? 25,080। लेवल 2 में कितना आ गया? 41,000। लेवल 3 में 79, 98, 126, 140। इस तरीके से आप टोटल, आपने उनकी डायरी में एंट्री बनवा दी। और ये एंट्री बनवाने के बाद, चलो सर आपने नोट डाउन कर लिया ना सर, आप मुझे बताइएगा सर, मैं अभी आपके सामने कैलकुलेटर ओपन करता हूं और आप क्या करेंगे? जस्ट एक सेकेंड। आप क्या करेंगे दोस्तों? कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे उनके सामने। सर ठीक है, मैं आपके सामने ना कैलकुलेटर ओपन करता हूं और आप सर मुझे एक बार एंट्री बताइएगा कि कितना पैसा यहाँ पे इकट्ठा हुआ टोटल। तो मैं आपको बता दूं टोटल कितना बनता है। जस्ट 1 सेकेंड। कैलकुलेटर नॉर्मल क्लियर हिस्ट्री। हाँ जी सर, आपने लेवल 1 में कितना बताया सर? 25,080 उन्होंने बता दिया। सर लेवल 2 में कितना हुआ सर? 41,360। दोस्तों ये आपको करना है, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। उसके बाद में 79,200 था सर। आप उनसे पूछेंगे, वो आपको बताएंगे पर लेवल कितनी इनकम आपको उन्होंने यहाँ पे देखी, नोट की। तो उन्होंने फिर आपको बताया। अच्छा, चौथे लेवल में सर 98,560 था। 5वें लेवल में सर 126,720 था। 720 किधर गया? करेक्शन, करेक्शन, करेक्शन। हाँ 700, सॉरी सॉरी सॉरी, 720। उसके बाद कितना था सर? उसके बाद था 140, 140,800। सर दोस्तों ये तो जस्ट मैंने अभी आपको दिखाने के लिए एक एग्जांपल दे दिया। कितना हुआ? मैंने सिर्फ 6 लेवल का एग्जांपल दिया है। तो आप उनको टोटल जितने भी लेवल का इनकम बनेगी, वो टोटल इनकम आप उनको बता देंगे। सर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे उनकी इनकम जस्ट सर्वे करते करते पिछले कुछ समय के अंदर 5,11,000 जो भी इनकम बनी है ना टोटल लेवल की, वो आप कैलकुलेट करा दें। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको लगा तो होगा ये सर ने क्या बता दिया आज, थोड़ा सा शायद आपको अलग लगा होगा। अब मैं वापस आ जाता हूं। ये दोस्तों आपको करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? अब मेरी साइकोलॉजिकल को समझना कि मैंने किस साइकोलॉजी से आपको यह तरीका बताया है। दोस्तों जब आप अपना स्क्रीन शेयर करके उसके सामने आईडी खोल करके कैलकुलेट करके बता रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, इंसान अपने दूसरे किसी काम में व्यस्त होता है। जब आप एक एक आईडी को कैलकुलेट करके नोट कराएंगे सामने वाले की डायरी में ना, वो प्रॉपर नोट करेगा, गलती नहीं करेगा, आपकी एक एक शब्द को ध्यान से सुनेगा कि गलती ना हो जाए। क्यों? और वो ये भी जानना चाहेगा, क्यूरियोसिटी हो जाती है, यार एक लेवल में इतना पैसा, $5 लगाया था इतना कमा गया, दूसरे में देखा इतना कमा लिया। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाएगी जब आप उससे नोट करवाएंगे उसकी डायरी में। और दोस्तों जिस तरीके से वो लेवल एक एक करके नोट करता जाएगा, उसको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी, भाई साहब पैसा तो बहुत है। और वो चाह करके भी, उसको कितना भी जरूरी काम होगा, उसके फोन पे फोन भी आ रहा होगा, उसको काटेगा, उसका बॉस भी बुला रहा होगा, बॉस को भी बोले सर 1 मिनट रुकिए जरा, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूं। क्योंकि पैसे का जो लेन देन, पैसे की जो कैलकुलेशन है, उसमें कोई भी इंसान गलती करना नहीं चाहता। भले ही वो पैसा उसका नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो एक एक लेवल का पैसा नोट करता जाएगा, उसको फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, यार ये पैसा उसका नहीं, यार ये तो पैसा मैं खुद कमा रहा हूं। वो आपकी एक एक कैलकुलेशन को प्रॉपर तरीके से नोट करेगा। और जब आप कैलकुलेटर ओपन करके उस आदमी से एक एक एंट्री का पैसा पूछेंगे, वो आपको जेन्युइन तरीके से एक एक एंट्री बताएगा। और वो सही बताएगा, कोई गलती ना हो। जैसे मैं अभी गलती कर रहा था ना, 126,720 को 700 कर रहा था, ठीक है, वो गलती नहीं होने देगा। सर आपने गलत टाइप कर दिया, सर ठीक करिए। और जब वो टोटल देखेगा, तो दोस्तों उसके दिमाग में जो भी सवाल जवाब थे वो यहीं पर दफन हो जाने हैं।
मैं ये नहीं कहूंगा हमें मिसगाइड करना, नहीं, मिसगाइड नहीं करना, आपको सिस्टम की पावर दिखानी है। सिस्टम की पावर जब तक सामने वाले को नहीं पता लगती ना, सामने वाला उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, और आपने इतना काम अगर उस आदमी के माध्यम से मिला जुला सहयोग करा लिया, उसके थ्रू कैलकुलेशन करा ली, समझ लेना दोस्तों वो साथी 70-75% आपके साथ में यस कर चुका है, जिससे आपने टोटल करवा कर ये काम कर दिया। टोटल अमाउंट कर लोगे, उसके बाद में आप यहाँ पे बता देंगे, तो अब उसके 2-4 सवाल उठेंगे, सर ये करना कैसे है। वो भूल जाएंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, भूल जाएंगे मिस्टर लाडो कौन है, वो सारी चीजों को साइड में करके पहले आपसे पूछेंगे सर ये बताइए करना कैसे है। फिर आप उनको बताएंगे सर आपको ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करना है, ये तरीके से करना है। और जब वो सिस्टम ज्वाइन कर लेंगे, एक चीज का आपको कमिटमेंट उनसे लेना होगा कि सर देखो मैं आपको बता दूं, ये चीज मैंने आपको बताई है, ऐसा नहीं है आप अभी इसको दूसरे को बताने लग जाएंगे, क्योंकि ये चीज सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। और आपको ये चीज आगे नए दोस्तों को कैसे बतानी है सर, उसके लिए ना हमारी सुबह 7:55 पे बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। सर मेरी रिक्वेस्ट है, अब कुछ भी हो जाए वो ट्रेनिंग मिस मत करना, उस ट्रेनिंग में आप आइए, वहां आपको सिखाया जाएगा ये हम किस तरीके से करते हैं, कैसे हम सर्वे करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, और इसमें करने का फायदे क्या क्या है, कैसे हम इसे और आसान कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम सर 21 दिन तो आपको आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी जरूरी काम छोड़ना पड़ जाए, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको 21 दिन तो ये ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है। और दोस्तों जिस आदमी ने आपको 21 दिन का कमिटमेंट कर दिया, डेफिनेटली वो 15 दिन जरूर आएगा, और जो 15 दिन आ गया वो ट्रेनिंग में अपने आप जुड़ता चला जाएगा, वो दूर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप करेंगे, डेफिनेटली बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। और आपकी लीड्स जो अभी तक इधर उधर जा रही थी, जिन लोगों को आप बोलते हैं ना कि सर हम बात करते हैं, सारी चीज दिखा देते हैं, लेकिन पैसा देने के समय निकल जाते हैं, अब यहां से इस तरीके को अप्लाई करके देखिए, आपका रिजल्ट में 100% बढ़ोतरी आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन करना होगा। जूम मीटिंग तक लाना मेन आपका मकसद है। और दूसरी बात, जब आप इस तरीके से करेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। कभी आप अपलाइन से टाइम ले रहे हैं, कभी आप जूम मीटिंग में बुला रहे हैं, हो सकता है टाइम मैच करे ना करे, मैच कर जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच करता है अब खुद से करिए ना। और दोस्तों बता दूं, जूम मीटिंग आपके सबके पास में फ्री 40 मिनट की सबके पास होती है, इजीली आप कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं हैंडरेज के माध्यम से जानना चाहूंगा कितने साथियों को यह तरीका बिल्कुल नया लगा और इस तरीके से आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक बार फास्ट आपका हैंडरेज के माध्यम से जानना चाहूंगा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी तेजी से हैंडरेज होते जा रहे हैं, मतलब लग रहा है कि आज जो मेहनत की है डेफिनेटली वो आपको पसंद आई है। और दोस्तों ये आपकी पसंद, ये आपका प्यार अगर इसी तरीके से मिलता चला तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बहुत बड़ा परिवार बनाने वाले हैं, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं यहाँ पे मेटाफोर्स फैमिली के अंदर, और खास करके टाइगर टीम इंडिया के ऊपर। क्या बात है, जबरदस्त हाउसफुल हैंडरेज। दोस्तों माफी चाहूंगा बीच में अगर कोई शब्दावली में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, कई बार भावनाओं को समझाने के लिए कई बार ऐसे वर्ड निकल जाते हैं, अगर ऐसी कोई शब्दावली निकली उसके लिए तहे दिल से मैं माफी चाहूंगा। और मैं मेरे को होस्ट पार्टनर, मेरे ग्रेट मेंटोर, क्योंकि मैं आपको बता दूं अमित सर ही हैं जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा सिखाई थी, और आज हम मिल करके इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो मैं वापस इनवाइट करना चाहूंगा अमित सर को, आपका वेलकम है सर, आप आगे सेशन को कंटिन्यू करिए सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच कुलदीप सर, आपने आज बहुत जबरदस्त हम लोगों को ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड की। और दोस्तों यहाँ पर 80% लोगों की प्रॉब्लम होती है प्रोस्पेक्टिंग की। किसी को क्या बताया जाए, क्या समझाया जाए और उनको ताकि हम अपनी मीटिंग में ले आए। आज सर ने आप सभी लोगों को जबरदस्त तरीके से आपको बताया कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है और कैसे जूम पे आकर के मैकेनिज्म समझा करके आप क्लोजिंग कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आप समय तो ज्यादा इजाजत नहीं देता, लेकिन आज जो आपको ट्रेनिंग मिली है उसको क्रियान्वित करते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए आज शाम के सेशन में ज्यादा से ज्यादा अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को ला करके मीटिंग में लाएं और अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे आर्य सर, जो अनुराग आर्य सर है, हम सब लोगों को
सुबह और शाम का जो सेशन वो प्रोवाइड कराते हैं, और उनसे भी शानदार तरीके से सब लोग काम करके डेली पैसा कमा रहे हैं। और स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे हम सभी के लोगों के, जो ऑनरेबल, जो हम सभी के रोल मॉडल है, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर ने इतना शानदार प्रोजेक्ट हम सब लोगों को दिया, जिसमें लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं, और दोस्तों शाम को मिलते हैं ठीक सेम टाइम सेम लिंक 7:55 पर, और ज्यादा से ज्यादा आकर के और हम लोग काम करते हैं और डेली पैसा कमाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।